ग्रंथिल टेपिटम की अगर बात करें तो ग्रंथिल टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। ग्रंथिल टेपिटम की कोशिकाओं में लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको प्रोयूबिस्काय कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? प्रोयूबिस्काय। अब ये जो प्रोयूबिस्काय जो है इनके चारों ओर एक रासायनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ का जमाव होता है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। जब स्पोरोपोलेनिन का जमाव प्रोयूबिस्काय पर हो जाता है तब निर्माण हो जाता है यूबिस्काय का, और यही यूबिस्काय जो है परागकण के बाह्य स्तर यानी बाह्य चोल का निर्माण करती है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है लघु बीजाणु जनन, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहा जाता है। जैसा हमें पता है कि जो परागकोश है, परागकोश में परागपुट पाई जाती है जिसको हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, और इसी लघु बीजाणुधानी में प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती है आगे चल कर के लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करने लगती है, और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती है इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन की परिभाषा यहाँ पर बन जाती है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब जो ये 4 लघु बीजाणु बनते हैं ये एक कैलोस भित्ति के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। चारों एक साथ में कैलोस भित्ति से जुड़े हुए होते हैं जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क जो है, प्रत्येक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 लघु बीजाणु हैं और चारों के चारों आपस में जो है कैलोस भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क जो है ये सामान्य तौर पर 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है चतुष्फलकीय। आप जैसे कि चित्र में देख सकते हो 3 लघु बीजाणु सामने से दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु जो होता है इनके पीछे की तरफ स्थित होता है। ऐसे पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों में। फिर आता है समद्विपार्श्विक। इसमें चारों लघु बीजाणु सामने की तरफ स्थित होते हैं तो चारों के चारों दिखाई देते हैं और इसका उदाहरण है एक बीजपत्री। फिर आता है क्रॉसित। क्रॉसित में हम क्या देखते हैं कि 2-2 लघु बीजाणु के 2 सेट बनते हैं और ये दोनों सेट जो होते हैं एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री के कोण पर स्थित हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है क्रॉसित। तो इस तरह से आपको 3 लघु बीजाणु दिखाई देंगे और इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। फिर आता है रेखित। रेखित में चारों लघु बीजाणु जो है रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे और इसका उदाहरण आ जाएगा हेलोफिला। और सबसे अंतिम जो आता है टी शेप्ड। टी शेप्ड में हम क्या देखेंगे कि 2-2 लघु बीजाणु के 2 सेट बनेंगे और ये इसमें हम देखते हैं कि 2 लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ और 2 जो है लंबवत व्यवस्थित हो जाएंगे और इस तरह से टी शेप्ड जो है लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है और इसका एग्जाम्पल आता है एरिस्टोलोकिया। अब पादपों में परागकोश से जो लघु बीजाणु जड़ते हैं या मुक्त होते हैं वो कौन सी अवस्था में? लघु बीजाणु चतुष्क अवस्था में ही जड़ते हैं। अब कैलोस भित्ति एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है कैलेस एंजाइम। उस कैलेस एंजाइम की उपस्थिति में ये कैलोस भित्ति घुल जाती है जिससे चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तब ये आकार में वृद्धि करेंगे, गोलाकार आकृति को प्राप्त करेंगे, तब हम इनको परागकण कहते हैं। फिर कुछ अपवाद भी है कि टाइफा और ड्रोसेरा जो है, टाइफा तथा ड्रोसेरा, इनमें परागकण हमेशा चतुष्क अवस्था में ही पाए जाते हैं, वो कभी भी स्वतंत्र या पृथक नहीं हो पाते हैं। तब ऐसे परागकण को संयुक्त परागकण कहते हैं। इसी तरीके से आक और ऑर्किड, इनमें क्या होता है कि बहुत सारे परागकण, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं ये बहुत सारे परागकण हैं, ये आपस में मिल करके एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसको पॉलिनियम या पराग पिंड कहा जाता है। अब चूंकि इसमें एक साथ में 4 से ज्यादा परागकण स्थित हैं, इस वजह से इसे बहुबीजाणुता भी कहा जाता है। और आप चित्र में देख सकते हैं ये पॉलिनियम की संरचना, और पॉलिनियम में अंदर की तरफ बहुत सारे परागकण जो है एक साथ में स्थित है, 4 से ज्यादा है, इस वजह से इसको जो है लघु बीजाणुता कहेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए इसे।